पांचवा रिलेशन हम देखें तो ये काफी भयानक भी हो सकता है, जिसे द साइबर अफेयर भी कहा जाता है। ये ज्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रमाण से ही ऐसे रिलेशन को बढ़ावा मिलता है। ऐसे रिलेशन में दो अननोन मैरिड लोग करीब आते हैं और ऐसे रिलेशन में आपके साथ स्कैम होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं होते। ये बस सेक्सुअल साइट्स और ऐसे उत्तेजनात्मक विचारों से पैदा हुए रिलेशन होते हैं या उस ख्यालों से ऐसे रिलेशन बनाए जाते हैं। छठा रिलेशन हम देखें तो इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफी रेयरली देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें दोनों ही लोग अपने अपने लाइफ पार्टनर के सामने खुद का ही खेल ओपन करके रख देते हैं। उन्हें कोई डर नहीं होता कि उन्हें उनका पार्टनर तलाक देगा या समाज उन्हें क्या कहेगा, क्योंकि दोनों रिलेशन में आकर अपने अपने पत्नी या पति को छोड़ देना चाहते हैं। इस हद तक उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ जाता है और दोनों ही उनका रिलेशन खुद ही दुनिया के सामने लेकर आते हैं, जिससे उनके पति या पत्नी खुद ही उनके रास्ते से हट जाए या फिर छोड़कर चले जाए। तो इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को द एग्जिट स्ट्रेटजी अफेयर कहा जाता है। सातवें रिलेशन की अगर हम बात करें तो इस रिलेशन में इमोशंस के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। ये बस एक ही काम के लिए किया जाता है और वो है सिर्फ फिजिकल होना, क्योंकि कई लोग अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं होते या अपने पार्टनर से उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो कहीं बाहर संबंध बनाने लगते हैं और ऐसे में उनके सिर्फ एक ही नहीं तो 3-4 लोगों से अफेयर शुरू होते हैं। पर इसमें कोई किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलते और ना ही यहाँ कोई किसी से इमोशनली अटैच होता है। वो बस एक ही काम के लिए ऐसे रिलेशन बनाते हैं जिसे हम द रिपीट ऑफेंडर सेक्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, आठवां रिलेशन जिसे द लव एडिक्ट अफेयर भी कहा जाता है, जिसमें फिजिकल भी और इमोशन से भी आदमी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये रिलेशन दोनों ही बातों की पूर्ति के लिए किया जाता है। क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि कई बार ऐसा लग सकता है कि हमारी जिससे शादी हुई है वो हमारे लिए ठीक नहीं है या फिर वो इस काबिल नहीं है, और ना ही वो एक ऐसा आदमी या फिर ऐसी औरत है जो हमारे फीलिंग को समझ पाता है और ना ही कभी किसी चीज में हमें सपोर्ट करता है। तो ऐसे में शादीशुदा होकर भी अधूरा सा लगने लगता है। तो तब हमें एक सहारा चाहिए होता है और ऐसे वक्त में अगर हमसे कोई बाहरी व्यक्ति जुड़ा हुआ हो तो हमारा झुकाव उसकी तरफ ज्यादा होता है। अगर वो हमें हर एक चीज में मदद करता हो, सपोर्ट करता हो, तो उसके साथ रिलेशन बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। पर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या शादीशुदा होने के बाद भी कहीं बाहर अफेयर करना सही है, तो दोस्तों साइकोलॉजिकली ये सिचुएशन पे मैटर करता है, आपके पार्टनर के ऊपर मैटर करता है। क्योंकि आज के इस मॉडर्न युग में आप पूरी जिंदगी ही ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं निकाल पाओगे जहां पर आपको 1% भी उनका सपोर्ट ना हो, चाहे वो फिर इमोशनल हो या फिर किसी और चीज में। पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने के कुछ मोटिव्स होते हैं जिसकी पूर्तता के लिए ही बाहर किसी और के साथ रिलेशन बनाए जाते हैं, और जब वो खत्म हो जाते हैं तो वो रिश्ता भी टूट जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए कि ऐसे रिलेशन में दिल लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही किसी और के है और कुछ समय के लिए ही वो आपके पास आए थे, आपके साथ रहना चाहते थे और उन्हें जो आपसे चाहिए था वो उन्हें मिल गया है। तो अब वो आपके पास किस लिए रुकेंगे, और वो ये भी चाहते होंगे कि उनकी शादीशुदा लाइफ भी बर्बाद ना हो। तो वो दोनों ही चाहते हैं, पर समय समय से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाँ, कमेंट करते रहो ताकि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे पाऊँ।